हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर द एड्रेस बाय मार्गा मिनको। बहुत ही हार्ट टचिंग चैप्टर है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस। ये जो आपको पीडीएफ दिख रही है, इसमें आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर। दूसरा, कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। एंड वहीं पर आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तीसरा, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ चाहिए कि मैं रेगुलर टेस्ट वगैरह जो है परफॉर्म करता रहूँ या करती रहूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर द एड्रेस बाय मार्गा मिनको। तो ये जो स्टोरी होती है बेसिकली ये होती है हॉलैंड में। एक टाइम ऐसा था जब हॉलैंड में वॉर हो रहे थे, ठीक है। ज्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉर छिड़ा हुआ था हॉलैंड में। तो ये तब की स्टोरी है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली तीन कैटेगरी हैं। एक है एस, मिसेस एस, जो कि ज्यू होती हैं, और एक है इन एस की डॉटर, इन एस की बेटी, जो कि हमारी इस चैप्टर की नरेटर भी है मार्गा मिनको। और एक है मिसेस डॉर्लिंग, जो कि नॉन ज्यू हैं। जो हिटलर है वो ज्यू से बहुत चिढ़ा करते, तो उनको ख़त्म करने के लिए या फिर उनको सप्रेस करने के लिए, पनिश करने के लिए वो कुछ ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कराते रहते थे। तो इस बार भी हॉलैंड में क्या हो रहा होता है, वॉर हो रहा होता है इन ऑर्डर टू सप्रेस ज्यूज़, ठीक है। तो अब क्या होता है, एस यानी कि जो नरेटर है, उनकी जो मदर है मिसेस एस, वो मिसेस डॉर्लिंग को अपना सारा सामान दे देती हैं कि ये सारा मेरा सामान है घर का, ये आप रख लो मिसेस डॉर्लिंग, क्योंकि अब वॉर में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मेरा सारा सामान कहीं ऐसे वेस्ट ना चला जाए, तो ये आप रख लो। तो मिसेस एस ने सारा घर का सामान मिसेस डॉर्लिंग को दे दिया था। एंड अपनी बेटी को मिसेस एस ने मिसेस डॉर्लिंग का घर का पता दे दिया था कि ये तुम रखो अपने पास, और इसकी कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मिसेस डॉर्लिंग के घर जाके हमारा सामान ले लेना, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि पता नहीं था कि उस टाइम पे वॉर में कौन बचेगा या नहीं बचेगा। तो ये जो एक मूविंग स्टोरी है डॉटर की, ठीक है, एक मूविंग स्टोरी है, एक ट्रैवलिंग स्टोरी है बेसिकली। एक डॉटर की जो जाती है अपनी मम्मी का सामान लेने के लिए वॉर ख़त्म होने के बाद। तो हॉलैंड में जब वॉर ख़त्म हो गया था तो मिसेस एस जो थी वो नहीं बच पाई थी, लेकिन मिसेस एस की डॉटर बच गई थी, ठीक है, वॉर के बाद। तो क्या होता है, जो एस की डॉटर हैं, यानी कि जो नरेटर हैं बेसिकली हमारी जो मार्गा मिनको है, वो अब जाती है कहाँ पे, वो अब जाती हैं नंबर 46 मैरकॉनी स्ट्रीट, ताकि वो मिसेस डॉर्लिंग को देख पाएँ और जो उनकी पुरानी चीज़ें हैं, जो नरेटर की मदर की बिलोंगिंग्स हैं, जो उनकी मम्मी का सामान है, वो उसको ले पाए मिसेस डॉर्लिंग से, ठीक है। तो जाती हैं नंबर 46 मैरकॉनी स्ट्रीट, ताकि वो मिसेस डॉर्लिंग को देख सके, जो कि उनकी मम्मी की ओल्ड एक्विटेंस होती हैं। ओल्ड एक्विटेंस का मतलब जिस इंसान को आप जानते हो लेकिन वो एक एज अ क्लोज फ्रेंड नहीं होता। तो ऐसे ही जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो एस की इतनी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं थी, बस वो एक दूसरे को जानती थी, ठीक है। एंड हु हैड रिमूव्ड ऑलमोस्ट ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर ड्यूरिंग द वॉर टू दिस प्लेस। और उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग ने जो नरेटर की मदर है उनका सारा सामान ले लिया था, ठीक है। ऑल दिस वॉज डन, और ऐसा किया भी कब गया था, जब मिसेस एस ने पूरा कॉन्सेंट दे दिया था कि हाँ आप मेरा जो सामान है वो ले सकते हो और मेरे सामान को बचा के रखना, ठीक है। और क्योंकि अब हमें नहीं पता कि ये जगह बचेगी भी या नहीं बचेगी, वॉर में सामान बचेगा भी या नहीं बचेगा, तो इन ऑर्डर टू सेव दैट मटेरियल मिसेस एस ने क्या किया, मिसेस डॉर्लिंग को सारा सामान दे दिया था, ठीक है। अब आगे देखो क्या होता है। द नरेटर हैड सीन मिसेस डॉर्लिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। जब वॉर का फर्स्ट हाफ चल रहा था तो नरेटर ने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा था। अब जो नरेटर होती है मार्गा, वो अपने घर कुछ दिनों के लिए आई होती हैं बेसिकली हॉलैंड में, और उन्होंने जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो अपने रूम्स में कुछ चेंजेस महसूस किए। उन्होंने देखा कि मेरे घर में तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है। तो वो जो मार्गा मिनको है, उनकी मदर यानी कि मिसेस एस ने बताया कि मिसेस डॉर्लिंग जो है ये सारा सामान अपने घर लेके जाएंगी सेफ्टी के लिए, और मैं बेटा तुम्हें ये एड्रेस दे रही हूँ नंबर 46 मैरकॉनी स्ट्रीट, और जैसे ही वॉर ख़त्म होगा तो नरेटर जो है उस एड्रेस पे जाएंगी जो उनकी मदर ने दिया था, ठीक है। क्योंकि नहीं पता कि वॉर में कौन बच पाएगा नहीं बच पाएगा। मिसेस एस तो नहीं बची लेकिन उनकी बेटी बच गई थी, ठीक है।
अच्छा, आफ्टर द वॉर ख़त्म होने के बाद रियल में नरेटर जो है उस एड्रेस पे पहुंची जो कि उनकी मदर ने दिया था। शी रिमेंबर्ड मिसेस डॉर्लिंग क्लियरली, वो बहुत अच्छे तरीके से जान गई थी मिसेस डॉर्लिंग, ठीक है। वो वुमेन थी जिसकी एक बहुत बड़ी सी पीठ थी, ब्रॉड बैक थी। मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर की तरफ देखा, ऐसे 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 करके, मतलब वो सोच विचारने में लग गई कि ये कौन है इस तरीके से। और उन्होंने कोई पहचानने का साइन नहीं दिखाया कि मिसेस डॉर्लिंग ने नरेटर को पहचान लिया। वो जो है शांति से, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है ना, ऐसे वो शांति से नरेटर को देखती रही, है ना, स्टेयर करती रही। और उसके बाद शी सॉ दैट नरेटर हु हैज़ रिकॉग्नाइज्ड हर मदर ग्रीन निटेड कार्डिगन। कार्डिगन क्या होता है बेसिकली, मिसेस डॉर्लिंग जैसे ही दरवाजे पे आई ना, तो उन्होंने एक ग्रीन निटेड, मतलब ग्रीन कलर का बुना हुआ लंबा सा कोट पहना हुआ था। तो नरेटर ने वो रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये तो मेरी मम्मी ने बनाया था और ये मेरी मम्मी का है, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या, इसको भी समझ में आ गया मिसेस डॉर्लिंग को कि इसने तो ये पहचान लिया है और ये ज़रूर वही मिसेस एस की बेटी है। तो वो उस कोट को छुपाने के लिए, उन्होंने देख तो लिया ही था कि उसकी मेरे कोट के ऊपर नज़र है, तो उन्होंने उस कोट को छुपाने के लिए थोड़ा वो और छुप गई दरवाजे के पीछे, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। She half hid herself behind the door and refused to see her। उसके बाद वो दरवाजे के पीछे छुप गई और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। और वो बहुत सरप्राइज हो जाती है मिसेस डॉर्लिंग कि ये बच कैसे गई वॉर में से, इस तरीके से, है ना। अब नरेटर जो है दोबारा से स्टेशन पे चली जाती हैं और ट्रेन पकड़ लेती हैं। और ट्रेन में उन्हें याद आता है कि उन्होंने पहली बार मिसेस डॉर्लिंग को कब देखा था, जब उनकी मम्मी ने, मार्गा मिनको की मम्मी ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये मिसेस डॉर्लिंग है, ऐसे ऐसे मैं ये मेरी जानकार हैं और मेरी मम्मी ने एड्रेस भी दिया था मुझे मिसेस डॉर्लिंग का। तो जैसे फर्स्ट मीटिंग तो बहुत फ्रूटलेस सी रही, कुछ हाथ नहीं लगा नरेटर के। तो नरेटर ने सोचा कि ठीक है, मैं एक बार दोबारा जाती हूँ इस जगह पर, मिसेस डॉर्लिंग के घर। अब क्या हुआ, वो दोबारा से दरवाजे पे जाती है नरेटर मिसेस डॉर्लिंग के, और इस टाइम एक 15 साल की लड़की जो है डोर को ओपन करती है और वो पूछती है कि जो नरेटर हैं वो पूछती हैं कि आपकी मम्मी घर पे हैं। तो वो कहती है कि नहीं, अभी तो बाहर गई हुई हैं, आप वेट कर सकते हो। तो वो वेट करना सही समझती हैं, ठीक है। उसके बाद जो लड़की है, जो नरेटर है, वो घर में चली जाती है और वो जिस रास्ते से जा रही होती है वो घर के, उसमें आसपास बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करने लग जाती है। उनकी पहली नज़र, नरेटर की पहली नज़र किस पे पड़ी थी, ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर जो कि मिरर से आगे टंगा हुआ था। ऐसा एक कैंडल होल्डर था जो कि मिरर से आगे टंगा हुआ था। यहाँ पर सबसे पहले नरेटर की नज़र जो है वो वहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद लिविंग रूम में जाते हैं। नरेटर जो है बहुत हॉरिफाइड, थोड़ी डर सी जाती है क्योंकि उस कमरे को देखकर, लिविंग रूम को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं इस कमरे को जानती भी हूँ और नहीं भी जानती हूँ, क्योंकि था तो वो मिसेस डॉर्लिंग का घर, एक टाइप से अनजानी थी वो, ठीक है, उनका घर। और उस कमरे में ऐसी सी चीज़ें थी जिससे वो फेमिलियर भी थी। क्यों? क्योंकि वो उनका मम्मी का ही सामान था, ठीक है। तो बीच में स्टक हो जाती है, हॉरिफाइड हो जाती है कि मैं इस कमरे को जानती भी हूँ और नहीं भी जानती हूँ, है ना। So she found herself in the midst of things she had so wanted to see again। वो उन सारे सामानों के बीच में खड़ी हुई थी और उन सारी चीज़ों के बीच में खड़ी हुई थी जिन चीज़ों को बहुत टाइम से देखना चाहती थी, बट विच ऑपरेस्ड हर इन द स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। लेकिन अब वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आ गई जो बहुत अजीब अटपटा सा ही है, ठीक है। वो एक अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा वो एटमॉस्फेयर। द टेस्टलेस क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि एक तो फर्नीचर या फिर उनकी जो मदर का सामान है वो बहुत अजीब तरीके से अरेंज किया हुआ था, बहुत गंदा सा फर्नीचर था, उसमें से बड़ी गंदी स्मेल आ रही थी और जिसकी वजह से नरेटर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। एक तो उनकी मदर चली भी गई थी, डेथ हो गई थी उनकी मदर की। दूसरा, उनकी मदर का सामान देख के उनको ऐसी फीलिंग आई। तीसरा, वो जो सामान था वो बिल्कुल भी अच्छे से अरेंज नहीं था और क्योंकि स्मेल आ रही थी हर जगह से अजीब अजीब सी, तो उनके अंदर एक हॉरिफाइड से और एक बेकार फीलिंग आने लग गई थी, ठीक है। शी डिडंट हैव करेज टू लुक अराउंड हर। अब उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो आसपास देखे। शी सैट डाउन, वो बैठ गई और उसके बाद उसने घूरा एक वुडन टेबल क्लॉथ जो कि टेबल के ऊपर बिछा हुआ था और उस टेबल क्लॉथ के उन्होंने पैटर्न को देखा, लाइंस के पैटर्न को देखा और उन्होंने सोचा कि, उन्होंने याद किया कि तो हमारा ये टेबल क्लॉथ है और ये जला हुआ था जब मेरे घर पे रखा हुआ था। उसके बाद उसको रियल में उसी टेबल क्लॉथ पे वो जला हुआ निशान भी दिख गया था, ठीक है। अब वो जो 15 साल की लड़की थी, यानी कि आई गेस वो मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर ही होगी, उसने एक वाइट पॉट से जिसके ऊपर ऐसी गोल्डन लिड भी थी, उससे क्या किया, चाय पोर कर दी, ठीक है, चाय दे दी किसको, मार्गा मिनको को। एक डोर ओपन किया
ठीक है, एक बॉक्स ओपन किया एंड उसमें से कुछ स्पून्स निकाली। नरेटर ने उस बॉक्स की प्रेज करी जिसमें से उसने स्पून्स निकाली। किसने? उस 15 साल की लड़की ने। तो मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर है, हाँ वो डॉर्लिंग की डॉटर ही है, उन्होंने कहा कि ये एंटीक है वैसे, ठीक है, और हमारे पास और भी बहुत सारे एंटीक्स हैं और तुम देख सकते हो कितने सारे एंटीक्स हैं हमारे यहाँ। तो मिसेस डॉर्लिंग की जो डॉटर है वो ऐसे ऐसे दिखाती है। तो नरेटर न्यू वेरी वेल विच थिंग्स शी मेंट, तो वो उसे तो पता ही है नरेटर को कि ये सारी हमारी चीज़ें हैं। तो शी रिमार्क दैट कटलरी स्पून फोक्स नाइव्स वर सिल्वर। उन्होंने ये भी बताया कि जो जितनी भी कटलरी है, स्पून्स है, फोक्स हैं, कांटे, चम्मच और जो चाकू हैं वो सारे के सारे सिल्वर के हैं। और जो गर्ल है वो लाफ करती है, हंसती है। शी वर्क द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। उसके बाद वो साइड में चली जाती है नरेटर और एक ड्रॉर को ओपन करना चाहती हैं, है ना। अब जो नरेटर है उनको एंग्जाइटी सी होने लग जाती है। जो सारी की सारी चीज़ें उनकी मदर से लिंक्ड थी वो पुरानी लाइफ की याद दिला देती हैं कि मतलब उनको ये सारे सामान देख के अपनी मम्मी की याद आने लग जाती है। पहले तो वो बहुत उत्सुक थी कि मैं ये सारा का सारा सामान देखूंगी, लेकिन अब उन सारे सामान ने अपनी वैल्यू लॉस्ट कर दी है, एज़ वेल एज़ वो अपनी मदर से भी दूर हो चुकी हैं, ठीक है। अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं उनकी मदर की वो अलग अलग बेकार सी सराउंडिंग्स में रखी हुई हैं। और मेरे लिए मतलब जो नरेटर हैं उनके लिए वो सामान अभी यूज़लेस है। क्यों यूज़लेस है? क्योंकि जो नरेटर हैं वो अभी एक छोटे से किराए के घर में रहती हैं जिस कमरे के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं है कोई भी सामान रखने की। इवन कटलरी भी नहीं आ सकती, इतना कम स्पेस है उनके पास। तो ना तो अपनी मम्मी के सामान को रख सकती और इवन उस सामान को देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छी फील नहीं आ रही है। उनको एक पेन फील हो रहा होता है क्योंकि वो अपनी मदर से सेपरेट हो जाती है। तो उसके बाद उन्होंने लास्ट में क्या कंक्लूजन निकाला कि वो अब उस एड्रेस को स्ट्रीट 46 नंबर 46 मैरकॉनी स्ट्रीट को भूल जाना ही भलाई समझती हैं। वो जो है अपनी मम्मी की यादों को वहीं पर छोड़ाना चाहती हैं और उस जो वॉर हुआ था जिसकी वजह से उनकी मम्मी आज नहीं रही उसको भी पीछे छोड़ना चाहती है और मूव ऑन करने का वो डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज का ये जो चैप्टर है वो फाइनली ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।